मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 434वीं कक्षा, 7वें अध्याय का प्रथम पाद। 82 सूत्र हो चुके हैं। पूछो, कुछ पूछना है तो। अस्थि दधि सत्यक्षणम, इस सूत्र में अस्थना, यहाँ जो स्वर इन्होंने लिखा था, यहाँ अनंग स्थानीयवत से अनुदात्त ई के स्थान में अनुदात्त अनंग स्थानीयवत से प्राप्त था। देखो, अस्थि शब्द स्वयं में तो नपुंसकलिंग है ये। तो नपुंसकलिंग का जो एक सामान्य सूत्र है, नव विषयस्य अनिसंतस्य, तो इसके कारण से ये आद्युदात्त था। ठीक है ना। अस्थि तो ई क्या रहा फिर? अनुदात्त ई हो गया अनुदात्त। अब उसी के स्थान पर अनंग किया जा रहा है ये, और यहाँ उदात्त यदि न किया जाए तो अनुदात्त के स्थान पर अनुदात्त ही तो आएगा। अजय, आगमों का कोई नियम है क्या स्वर का, स्वर में? नहीं, आगम वो अन्य प्रकार के होते हैं। इसको तो ये तो आदेश है, ये आगम नहीं है। आगम का तो नियम है आगमा अनुदात्ता भवन्ति, उसका एक अलग सूत्र है। आगम जितने भी होते हैं वो अनुदात्त होते हैं, और इसीलिए वहां पर लुंग लंग लिंग षडुदात्त, वहां अट को उदात्त किया गया है। तो उसी से पता लग जाता है, उदात्त विधान जो किया गया है उससे पता लगता है कि यदि हम उदात्त नहीं बोलेंगे किसी आगम को तो वो अनुदात्त ही होगा। लेकिन ये है आदेश। आदेश तो अपने स्थानीय का धर्म पकड़ेगा। तो अनुदात्त एकार के स्थान पर अनुदात्त ही प्राप्त हो रहा था, इसलिए उदात्त कहना पड़ा है। ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि आगम अनुदात्त होते हैं इसलिए उदात्त बोल रहे हैं। ये आगम है ही नहीं, ये आदेश है। अगर ये अस्थि का ई उदात्त ही होता, जो कि है नहीं, उदात्त ही होता, तो यहाँ उदात्त कहने की आवश्यकता नहीं थी, फिर वो उदात्त ही रहता, अनंग ही। तो इसीलिए कहना हुआ है क्योंकि ये सारे शब्द नपुंसकलिंग होने से आद्युदात्त हैं। तो सूत्र जो कल हुआ था सावन डोहा, यहाँ तक पढ़ लिया था, और नुमागम का तो प्रकरण चल ही रहा है पीछे से, केवल बीच में ये अनंग आ गया था। अब अगला सूत्र देखो, दृक् स्ववस स्वतवसाम छंदसी। दृक् स्ववस स्वतवसाम षष्ठी बहुवचनांतम छंदसी सप्तम एकवचनांतम। 3 शब्द हैं इसमें, दृक् स्ववस स्वतवस। अब दृक् जो शब्द है तो अकेले दृश्य धातु का तो प्रयोग नहीं होता है पेन प्रत्यय करके। तो यहाँ जो अन्य शब्द बनाते हैं हम, ठीक है ना, अन्य शब्द जो बनाते हैं तो वो सारे इसमें ले लिए जाएंगे, जैसे इद्रिक इद्रिक याद्रिक ताद्रिक आदि, इन सबको यहाँ पर लिया जाएगा। और स्ववस स्वतवस ये स्वरूप से ही है। तो दृक् स्ववस स्वतवस इत्यतेषाम् अंगानां नुमागमो भवति। ऊपर से सावन डोहा से सौ को ले लेंगे, सौ परतः छंदसी विषय, केवल वेद में लगेगा ये। अब लोक में अगर हम
दृशंतों के रूप चलाएंगे तो जैसे चलते हैं वैसे बोलेंगे उनके लिए। जैसे ईदृक, ईदृशो, ईदृशः ऐसे ही बोलेंगे ना कि ईदृक है, यादृक, तादृक ऐसे ही बोलते हैं लोक में। लेकिन वेद में ये नुमागम भी हो जाता है। केवल एक वचन की बात हो रही है, अन्य वचनों में तो होना ही नहीं है। तो ये जो शब्द हैं प्रारंभ के, ईदृक, ईदृक, तादृक, यादृक और सदृक, इतने लिए। तो ईदृक, कीदृक, यादृक, तादृक ये तो सर्वनाम प्रारंभ में आ ही रहे हैं ये। तो यहां पर कैसे करेंगे इन शब्दों में? त्यदादिषु दृशो, त्यदादि है ना, त्यदादि उपपद रहते हुए, तो त्यदादियों में आ गए ये सारे, सदृक वाला नहीं, अन्य जो हैं वो त्यदादियों में आ गए। तो त्यदादिषु दृशो नालोचने कय च, तो वहां कय कहा गया है, ऊपर से क्विन भी आ रहा है, और एक वार्तिक भी वहां था। कौन सा था? एक वार्तिक भी तो आया था ना कोई, क्ष, उसमें नहीं, ईदृक्षः तादृक्षः ये भी बनते ना, क्ष, क्ष भी आया था। दृश्य क्षो वक्तव्य ऐसे ही कुछ था, तो वो एक अलग है। हमें केवल यहाँ क्विन का उदाहरण देखना है। तो अब ये जो इदम से करेंगे तो इदम की मोरिश की से ई हो गया, इधर बन गया ईदृश। अभी ईदृश शकारांत ही रखना, मूल शब्द की बात हो रही है। और किम से हम इदम किमोरिश की से ही की आदेश भी उसी में कहा गया है, तो कीदृश बन गया। और ताद्रिक याद्रिक में तद और यद से जब करेंगे तो यहाँ आकार करने का सूत्र कौन सा? दृक दृश्य वतुषु, तो दृक परे है यहाँ पर, तो आकार होकर के याद्रिक और ताद्रिक समान शब्द पूर्व रहते हुए, यद्यपि तदादेशु में समान नहीं कहा गया, लेकिन वार्तिक के द्वारा समान पूर्व रहते हुए भी दृश्य धातु से क्विन किया गया। अब समान को सादेश करने के लिए सूत्र अलग से है, जहां वो आया था प्रकरण समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत तर्केषु ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वय वचन बंधुषु चरण ब्रह्मचारिणी तीर्थे ये विभाषोदरे। अब आगे बोलो, एक तो बोल दो। अच्छा जी, फिर आकार करने वाला आसर में ना, तूने इसी को बोला था कि अदृक दृश्य वस्तु आकार करने के लिए, ये समान को सा आदेश करने के लिए। आकार करने का प्रकरण निकालो, कहां पर है, कहाँ है आकार का? आ सर्वनाम्नः, इसी के आगे बोला दृक दृश्य वस्तु के आगे आ सर्वनाम्नः, इदम की मोरिष्टि आ सर्वनाम्नः। हाँ, इदम की मोरिष्टि के आगे आ सर्वनाम्नः। तो इदम और किम के स्थान पर तो ईश्वर की और अन्य जो रह गए वहां पर आ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब ये शब्द बन जाएंगे तब, अब ये सब शकारांत हैं, दृशंत हैं ये, अब इनके आगे जब सुप्रत्यय आएगा तो इसने कहा कि वेद में इनको नुम हो जाएगा। अब नुम कर दिया गया, कहाँ आएगा? शकार से पहले आएगा। जैसे ईदृश को ले लें हम, तो ईद्री नुम का नकार और शकार, आगे सुप्रत्यय, हलंग्यादि लोप, संयोगांत लोप, ये सारा कार्य सब में होना है। अब जो बच गया नकारांत तक, ईदृन, अब यहाँ क्विन प्रत्यय से को कवर करके ही न को वही होगा, और तो कुछ होना नहीं है। तो अब ये रूप चलाए जाए यदि कैसे बनेंगे? जैसे हम यहाँ बोलेंगे लोक में तो ईदृक, ईदृशौ, ईदृशः, और यहाँ बोलेंगे ईदृंग, ईदृशौ, ईदृशः, अन्यों में कोई अंतर नहीं आएगा। स्वबस, स्वतबस ये अलग शब्द हैं, तो स्वबस में भी नुम करके स्ववंश। अब स्ववंश में भी हलंग्यादि लोप, संयोगांत लोप, और वो जो नकार है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा, सर्वनाम स्थाने क्या संबुद्ध हो, तो स्ववान और स्वतवान, स्वतवस का स्वतवान,
अब स्वतवान में यहाँ जो पायु रखने आगे आ रहा है, तो यहाँ नकार को रू हो जाता है। इसका सूत्र अलग से है, स्वतवान पायु, केवल पायु पर रहते ही करता है वो। 8वें अध्याय में आएगा ये, स्वतवान पायु, मत्व स्वरू संबुद्धो छंदसी वाले प्रकरण में। तो नकार को रू जब करेंगे वहां पर, तो एक नियम और भी चलता है कि अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परो अनुस्वार। अनुस्वार या अनुनासिक, पूर्व वाले वर्ण को जिसको रू किया है ना उससे पूर्व, तो अनुनासिक होकर के यहाँ पर स्वतवाह, जो रू हुआ है उसको विसर्ग हो जाएगा, स्वतवाह पायु रखने। हो गया, बस ये एक ही सूत्र इसके लिए अलग से है। तो अन्य किसी भी सूत्र से यहाँ नुम आदि की कोई भी प्राप्ति नहीं थी, इससे नुम कर दिया गया वेद में। आगे देखो, दिव औत, दिव षष्ठे क्वचनांतम, औत प्रथम क्वचनांतम। अब दिव धातु भी है, तो धातु को लेंगे, यहाँ धातु को नहीं लेना है। यहाँ पर दिव एक प्रातिपदिक के रूप में लिया जाएगा, जो कि अव्युत्पन्न मानते हुए, अव्युत्पन्न मानेंगे उसके लिए ऐसे ही, और उसी प्रातिपदिक का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। क्योंकि धातु तो दिवु है, वो सानुबंधक धातु है, और वहां पर जो उकार लगाया भी गया है दिवु में, वो तो उदित कार्य करने के लिए है, जेडागम आदि का विकल्प करते हैं, और ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक स्वीकार किया गया है दिव को, उसी को यहाँ पर लिया गया है। और एक शब्द द्यो है, उसका आगे आएगा द्यो, जो कि अनादि कोश में यद्यपि गो बनाया है, द्यो तो नहीं बनाया है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे अभी। तो दिवह अंगस्य, सौ परतः, केवल सु का ही चल रहा है प्रकरण ये अभी, जब तक सर्वनाम स्थान नहीं आएगा आगे तब तक। तो दिवह अंगस्य सौ परतः औत आदेशो भवति, औत में तकार उच्चारण के लिए है, तो औत आदेश होता है। अब सु प्रत्यय लाएंगे दिव, और अब वकार को औ आदेश हो गया, या अनादेश होकर के देव, कोई विशेष और कार्य नहीं है इसमें। तो इसके रूप कैसे लेंगे? एक वचन में तो द्यऊ बनेगा, और उस द्यो शब्द का भी द्यऊ ही बनता है एक वचन में। उसके रूप चलाएंगे तो द्यऊ द्यावऊ द्यावह, इसके चलाएंगे तो द्यऊ दिवऊ दिवह। तो द्यऊ कैसे बनेगा वो आगे देखेंगे फिर द्यो शब्द से। अब आगे देखो, पथिमथ्य ऋभुक्षामात, सूत्र का उच्चारण कैसे करना पड़ता है इसमें, यह के नीचे री है ना, बोलने में नहीं आती। बोल के दिखाओ अगर किसी को बोल मिल रहा है तो बोलो। नहीं बोल मिलेगा ना, ऐसे ही बोलो, या मैं री बोलो केवल अकेला, ऐसा ही गिरी गिरी नहीं बोल मिलेगा ना। इसलिए जहां जहां ऐसा आता है तो यकार को थोड़ा अलग कर लेते हैं, पथिमथ्य, पथिमथ्य ऋभुक्षामात। शीघ्रता से इसलिए बोल दिया कि यकार आधी मात्रा का ही तो है, पथिमथ्य ऋभुक्षामात। तो पथिमथ्य ऋभुक्षाम षष्ठी बहुवचनांतम आत प्रथम एक वचनांतम, इसमें 3 शब्द हैं, और मूल क्या है सब में, इन अंत में आ रहा है, पथिन मथिन ऋभुक्षिन, उणादि में बनाए हुए ना सारे ये, पथिन मथिन ऋभुक्षिन। हैंग हो गया था ये सुनीता, रीस्टार्ट कर ले। तो पथिन मथिन ऋभुक्षिन इत्येतेषाम् अंगानां सौ परतः आकारादेशो भवति। तो सुप्रत्यय परिणति पीछे से आ ही रहा है, ये अंतिम सूत्र है सुप्रत्यय का, तो इन सब को आकार आदेश हो जाएगा सुप्रत्यय परिणति, कोई अन्य प्राप्ति नहीं है, आकार आदेश किया जा रहा है। तो पथिन या मथिन ऋभुक्षिन के आगे जब सुप्रत्यय, इनके अर्थ क्या है, पथिन तो मार्ग को बोलते ही हैं, और मथिन क्या होता है, वही जो मथनी होती है ना,
जिसे दही मथते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो मथिन। और ये जो रिभुक्षिण शब्द है, तो रिभुक्षिण में इन्हीं प्रत्यय करके बनाया गया है ये, अतः इन्हीं ठनों से, ये वनादि में नहीं। तो इन्हीं प्रत्यय करके जब बनाएंगे तो रिभुक्ष शब्द से बना है रिभुक्षिण। और रिभुक्ष कहते हैं स्वर्ग के लिए। तो रिभुक्ष अस्य अस्ति इति, वज्र को भी कहते हैं स्वर्ग या वज्र। तो वैदिक शब्द है, वेद में इसका प्रयोग होता है, लोक में नहीं होता है। तो रिभुक्ष अस्य अस्ति इति रिभुक्षिण। तो परमात्मा भी रिभुक्षिण हो गया, वो स्वर्ग भी है और वज्र भी उसका है। वज्र माने जो दंड देने की व्यवस्था है उसकी, वो वज्र के समान ही तो है। जब बहुत अधिक किसी पर कष्ट आता है ना, तो कहते हैं वज्रपात हो गया। तो वज्रपात का तात्पर्य वही है कि वज्र बहुत कष्टकारक। ऐसे ही परमात्मा की दंड व्यवस्था, वहां कोई भी छूट नहीं है, बहुत भयंकर उसकी दंड व्यवस्था है। तो पथिन मथिन रिभुक्षिम इत्येतेषां सौ प्रत्यय आकारादेशो होती। पथिन के आगे सु प्रत्यय लाएंगे, नकार को आकार हो जाएगा, पथि। और क्योंकि आकार आदेश किया गया है, अंतिम अल को होगा पथि आ और सु। ऐसे ही मथि आ और रिभुक्षी आ। अब यहाँ पर एक साथ ही ऐसे शब्द नहीं बन पाएंगे, इसमें क्रम से जो दो सूत्र और आए हैं वो भी साथ में लगते जाएंगे। तो यहाँ जब ना को आकर लिया नकार को, तो पथि में अब जो थी आ रहा है इकार, था में अ, उसको अगले सूत्र से आकार करेंगे, हितोत सर्वनाम स्थाने। ठीक है ना। अब हो गया प थ आ। अब जो थ हो गया उसको थोन था, फिर आगे आ रहा है। ये क्रम से तीनों लगते हैं एक साथ, बिना तीनों लगाए ये बनेगा ही नहीं शब्द। थोन था से थ को थ यानी कि नकार और जोड़ दो सीधा, थ के प्रारंभ में नकार और जुड़ जाना है। तो पंथ आ सवर्ण दीर्घ, पंथा सु को विसर्ग हो गया, बस। पंथा पंथानौ पंथाना, तो ये तो केवल एक वचन में बनाएगा, पंथा मंथा। अब रिभुक्षा में जो है थोन था नहीं लग पाएगा, क्योंकि वहां था है ही नहीं। लेकिन इतोत सर्वनाम स्थानी तो लग जाएगा। रिभुक्षी का रिभुक्ष तो हो गया, लेकिन नकार नहीं जुड़ पाएगा उसमें। चलो ये हो गया पंथा मंथा रिभुक्षा। आगे तो फिर पंथानु पंथान है वो अन्य प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि अगले सूत्र लगेंगे उसमें। अभी केवल हमने एक वचन का बना लिया। तेरा फिर हैंग हो रहा है तेजस्विनी, क्या समस्या आ रही है? तो थोन था। हाँ, अब आगे देखो, इतोत सर्वनाम स्थाने। अब ये पथिन मथिन रिभुक्षिण तीनों की अनुवृत्ति जो है आगे जाएगी, लेकिन थोन था में दो का ही संबंध जुड़ पाएगा। इतः षष्ठे क्वचनांतम अथ प्रथमे क्वचनांतम सर्वनाम स्थाने सप्तमे क्वचनांतम। अभी तक सुप्रत्यय चल रहा था, अब आगे सर्वनाम स्थान चलेगा और ये दूर तक जाएगा। सर्वनाम स्थान का ये प्रकरण कहलाता है। तो पीछे से जो अनुवृत्ति आ रही है उन्हीं शब्दों को यहाँ ले लिया गया अभी। तो पथिन मथिन रिभुक्षिण इत्येतेषाम, इतः सूत्र में बोली दिया है इकारस्य स्थाने, क्योंकि कहाँ करेंगे हम आकार, तो उसके लिए बता दिया गया इकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। अब सर्वनाम स्थान में तो सुप्रत्यय भी आया था, तो वहां भी हमने इसको लगाया अभी इकार को आकार करने के लिए। अन्य जो चार प्रत्यय हैं वहां भी लगाएंगे, लेकिन अन्य चार प्रत्ययों में ऊपर का सूत्र नहीं लग पाएगा। सर्वनाम स्थान में जो पांच होते हैं, पांच प्रत्यय, उनमें ऊपर का सूत्र केवल सु में ही लगेगा। तो उदाहरण जो उन्होंने दिया है वो तो सारे ही बनेंगे, पांचों के पांचों। ठीक है ना, क्योंकि पिछले पंथा में भी हमने इसको लगाया। तो पंथा पंथानौ पंथाना, तो पंथा तो हमने बना ही लिया। अब पंथानु में पथिन और औ, तो ऊपर का तो सूत्र लगेगा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एकार को तो आकार हुआ, तो पथन
फिर था को अंथा, थोंथा भी लगेगा, पंथन। अब दीर्घ करने का सूत्र लगा लो, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, जैसे राजन का राजानऊ, पंथन बन गया ना पंथन, तो पंथन का पंथानऊ। ऐसे ही बहुवचन में भी पंथानः, पंथानम, पंथानऊ, पांचों दे दिए सर्वनाम स्थान के। मंथाः मंथानौ मंथानः, मंथानम मंथानौ, ऋभुक्षाः ऋभुक्षाणौ ऋभुक्षाणः, ऋभुक्षाणम ऋभुक्षाणौ। बहुत सरल सूत्र है बस। तो इसको लगाते ही थोंथा भी लगाना है, वो आगे आ रहा है। थोंथा। खः षष्ठे क्वचनान्तम, थः प्रथम क्वचनान्तम। शब्द वही आ रहे हैं, लेकिन दो का ही संबंध जुड़ पाएगा, पथिन का और मथिन का। तो पथि मथो हो, थकार से स्थाने, सूत्र में जो थः है ये थकार का ही षष्ठी का रूप है। तो पथिमथो हो थकार से स्थाने थ आदेशो भवति, सर्वनाम स्थाने परतः। तो पिछला सूत्र लगा करके हमने पथि का पथिन का कर लिया पथन। अब पथन में थकार के स्थान पर नकार और थकार, तो थकार तो ज्यों का त्यों रहा, नकार बढ़ चुका है, बस इतना ही कार्य है। दूसरी बात, जो आदेश हुआ है तो इनकी जिस जो स्थानीय है वो भी अच रहित है, थकार मात्र है, और जो आदेश है वो भी अच रहित है। तो इंथा में जो प्रथम व्यक्ति हमें दिखाई दे रही है सूत्र में, ये आकार उच्चारण के लिए है, और थह में जो षष्ठी दिखाई दे रही है वहां तो आकार है ही नहीं, तभी तो षष्ठी में थह बनेगा। अगर आकार वहां रखते तो क्या बनता, थस्य। तो पहले वाले में तो आकार है ही नहीं, दूसरे वाले में आकार उच्चारण के लिए है। तो स्थानीय भी अच रहित है, आदेश भी अच रहित है। तो ऊपर से जो आकार किया था हमने, ये तो सर्वनाम स्थान है, वो आकार हमें दिखाई देगा इसमें। तो पंथन ऐसा बन गया। उदाहरण वही बनेंगे सारे। पंथा पंथानो पंथाना, मनसा मंथानो मंथाना, बस ये इसके उदाहरण हो गए। अब यहाँ कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब हमने स्थानीय लिया थकार को और आदेश किया हमने नकार और थकार, यानी कि दो वर्ण हैं, तो दो वर्ण हैं तो अनेकाल भी हो गया ये। तो अनेकाल होने से फिर क्या करें अब ये हैं? अनेकाल होने से तो पूरे के स्थान पे होना चाहिए, लेकिन जब सूत्र में स्थानीय का निर्देश कर दिया गया है तो अनेकाल होने के कारण से अब कोई समस्या नहीं उत्पन्न करेंगे। इसकी भी एक परिभाषा बनी हुई है कि निर्देश्यमानस्यादेशा भवन्ति, निर्देश्यमानस्यादेशा भवन्ति। आदेश जो होते हैं वो जितना निर्देश किया गया है बस उतने के स्थान में होते हैं। हाँ, निर्देश नहीं किया गया है, सामान्य सी बात कह दी गई है, तब वहां पर ये अलोन्त्यस्य और ये अनेकालशित सर्वस्य, क्योंकि परिभाषाएं वहीं तो लगेंगी जहां पर समस्या उत्पन्न होगी। जब निर्दिष्ट कर दिया गया है कितने के स्थान में होना है तो कोई समस्या ही नहीं है, परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं है। जब झगड़ा ही नहीं है तो न्यायाधीश क्यों आएगा? अच्छा, अब ये जो तीनों शब्द थे पथिन मथिन ऋभुक्षिण, अब इनके विषय में एक अन्य बात कही जा रही है। ये 4 सूत्रों में है, ये चारों सूत्र इन्हीं 3 शब्दों की सिद्धि के लिए हैं। तो 3 तो पढ़ लिए हमने, चौथा ये आ रहा है भस्य टेर लोपः। भस्य षष्ठे क्वचनान्तम, टेह षष्ठे क्वचनान्तम, लोपः प्रथमे क्वचनान्तम। तो भस्य भसंज्ञा का अधिकार तो हम पीछे पढ़ चुके थे 6ठे अध्याय के 4थे पाद में, लेकिन यहाँ इन 3 शब्दों के लिए ये बात कही जा रही है कि भसंज्ञका नाम पथिन मथिन ऋभुक्षिण इत्येतेषाम् अंगानाम टेर लोपो भवति। जहां जहां इन 3 शब्दों की भसंज्ञा होगी वहां वहां इनके टी भाग का लोप होता जाएगा। तो अभी तक हमने जो रूप बनाए थे पिछले 3 सूत्रों से, वो रूप कितने बना पाए हैं हम? केवल 5 प्रत्ययों के।
सु औजस अम औट। अब आगे से जो अन्य रह गए 16 प्रत्यय, उन 16 में 2 भाग कर दो। 9 होते हैं ऐसे जहां भ संज्ञा होती है, और 7 होते हैं ऐसे जहां पर पद संज्ञा होती है। तो पद संज्ञा में तो हमें कुछ भी नहीं करना है, वहां तीनों में जो नकार है पथिन मथिन ऋभुक्षिन लोप करते जाओ बस। लेकिन जहां जहां 9 स्थानों पर भ संज्ञा होगी वहां टी भाग का लोप ये कर देगा सूत्र। तो सभी में से इन भाग को हटा देना है। जैसे पथिन और शस, तो इन हट गया तो पथ अस पथस पथ बस, और कुछ भी नहीं करना है। तृतीया में पथा, चतुर्थी में पथे, ऐसे ही आगे और जोड़ लो 9 स्थानों पर। ऐसे ही मथः मथा मथे, ऋभुक्षः ऋभुक्षा ऋभुक्षे। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब ये 4 सूत्रों में ये पूरा प्रकरण तीनों शब्दों का समाप्त हो गया। अब आगे एक अन्य शब्द आया, लेकिन सर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति आगे चलती रहेगी अब, और ये जाएगी 98 संख्या तक। वहां तक जाएगी। तो अगला सूत्र आया पुंसो सुंग, पुंसः षष्ठी वचनांतम असुंग प्रथमैक वचनांतम। ये पुंसः मूल शब्द क्या है, कौन बताएगा? ये पीछे भी मैं पूछ चुका हूं पहले भी। पुम्स है, पुम्स, पुमस नहीं, पुम्स, पु मकार और सकार, ये मूल शब्द है। ठीक है ना। असुंग कहाँ कर रहे हैं हम? केवल सर्वनाम स्थान में। तो पुंस इत्येतस्य अंगस्य असुंग आदेशो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। असुंग ङित है, तो ङित होने से अंतिमल पकड़ेगा ये। तो पुंस में अंतिमल क्या है? सकार, और असुंग का ङकार तो अनुबंध है, और जो सु में उ है वो उच्चारण के लिए है, तो बचा केवल अस। अब जो अंतिम सकार है पुंस का, उसके स्थान पर बोल दो अस, तो पुम अस पुमस। अब ये बन गया शब्द पुमस। अर्थात जब इसके रूप चलाएंगे तो 5 प्रत्ययों में पुमस का रूप चलेगा, आगे के 16 प्रत्ययों में पुम्स का रूप चलेगा। और आगे के 16 प्रत्यय के 2 भाग हम कर ही लेते हैं, 9 और 7। तो वहां पर भी जब पद संज्ञा होगी, देखो जहां पर भ संज्ञा होगी वहां तो कुछ भी नहीं करना होगा, लेकिन जहां पद संज्ञा होगी वहां क्या करेंगे? संयोगांत से लोप है, केवल पुम रह जाएगा पुम्स का। जैसे भ्याम, तो पुम भ्याम। और इन 5 में हम बोलेंगे पुमस, तो पुमस का रूप बनाना है हमें अब। तो पुमस का रूप बनाना है तो पुमस, और इसमें जो असुंग में उ है उच्चारण के लिए नहीं है, अभी तो अनुबंध ही है, वो मैंने गलत बोल दिया था। तो अनुबंध लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये पुमस शब्द उगित भी हो गया है, ठीक है ना। उकार अनुबंध इसमें आया था, तो उगित भी हो गया ये। तो उगित होने से अब यहाँ पर सर्वनाम स्थान में सभी स्थानों पर नुमागम भी होगा इसमें अब, ठीक है ना। ये कार्य और बढ़ गया। तो जैसे पुमस और सु नुमागम करके पुमंस है, सकार से पहले आएगा ना माँ के आगे, तो पुमंस और सु। अब ये इस स्थिति में यहाँ पर सर्वनाम स्थान पर रहते शांत महतः संयोगस्य, क्योंकि यहाँ पर सकारांत संयोग मिल गया है। अब सकारांत संयोग, पुमंस ये हो गया, नुम करने के बाद बना है संयोग, ये पहले नहीं था। नुमागम करके अब ये बन गया सकारांत संयोग। और संयोग भी ऐसा है कि सकारांत है और उसमें पहला वर्ण नकार है, तो उस नकार की उपधा को अब दीर्घ हो जाएगा, 5 प्रत्ययों की पर रहते। तो पुमांस, ठीक है ना, पुमांस। अब एक वचन में तो हल्म्यादि लोप, संयुगांत से लोप, ठीक है ना, रह गया केवल पुमान। आगे जो 4 और हैं वहां न तो हमें हल्म्यादि लोप लगाना है, न संयुगांत से लोप लगाना है,
बस जोड़ते जाओ, नकार को अनुस्वार करते जाओ, पुमांसौ, पुमांसः, पुमांसम, पुमांसौ। अब आगे क्या वही कार्य है कि जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां कुछ भी नहीं करना है। पुंसः, पुंसा, फिर आगे संयुगान्त से लोपः, पुंभ्याम, पुंभी। इस तरह से रूप बनाते हैं इसके। चलो ये सूत्र हो गया। अब आगे आया गोतोणित। गोतः पंचमे कुशनांतम, णित प्रथमे कुशनांतम। तो गोतः में गो शब्द दिया हुआ है इन्होंने, और गो शब्द दिया हुआ है, तो यदि इनको ये कहना होता पंचमी जैसे दी है तो सीधा बोल देते, जैसे पंचमी में क्या बनाते हैं हम गो शब्द का, क्या रूप बनता है पंचमी में? गोह, गोह बनता है। तो सूत्र होना चाहिए गोरणित, है ना। पाणिनि भूल गए, इन्हें पंचमी का रूप ही नहीं याद रहा, इन्होंने गोतः लिख दिया। तो ये इस कारण से है यहाँ पर कि पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर ये शब्द ओकारांत रहता है वहीं सर्वनाम स्थान के प्रत्यय णित के समान बनेंगे, और जहां ये ओकारांत नहीं रह पाता है, कहाँ नहीं रहेगा ओकारांत? बहुरी समास कर लो। चित्रा गावः यस्य, क्या बनता है? चित्रगु। चित्रगु, रस हो गया ना, गोस्त्री रूप सर्जनस्य। तो अब चित्रगु के रूप चलाएंगे तो ऐसे बोलेंगे चित्र गौ, चित्र गावः, चित्र गावः, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो वहां नहीं करेगा ये सर्वनाम स्थान को णित। इसलिए उन्होंने गो शब्द का थोड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने गोह का गोरणित न कह करके उसको तकार और आगे लगा दिया। तो वैसे तो तकार ये होता है कि तपरस तत्काल से, वो तो यहाँ नहीं घटाएंगे, लेकिन एक संकेत दे रहे हैं कि जहां ये ओकारांत रहे वहीं पर। एक तो ये प्रयोजन भी है। दूसरा, इसमें कुछ व्याख्याकार ऐसे भी व्याख्या करते हैं कि गो शब्द का तो हमने देख लिया, उनादि कोश में सूत्र है गमेर डोह, गम धातु से डो करके गो बन गया, और इससे हम ऋणित करके सर्वनाम स्थान को ऋणित करके ये रूप बना लेंगे गऊ गाऊ गावा। लेकिन द्यऊ शब्द, द्यो शब्द के कैसे बनाएंगे हम? वहां भी तो ऐसे ही बनते हैं, द्यऊ द्यावऊ द्यावा। तो इसमें गोतः में गो के आगे ओत या ओकार ऐसे मानते हुए, और फिर छांदस रूप यानी कि दोनों ओकारों को मिला करके एक ओकार ही रखा, तो ऐसे भी अर्थ निकालते हैं कि गो शब्द या ओकारांत, और भी साथ में गो शब्द भी ले लिया और ओकारांत अन्य ले लिया, उसमें द्यो शब्द भी आ गया, द्यो। लेकिन द्यो बनता कैसे है? क्योंकि वहां तो उनादि कोश में गमेर डोह ही है। तो महर्षि दान ने वहां पर गमेर डोह सूत्र पर बहुल कह करके बाहुलकात द्युत धातु से भी डो प्रत्यय कर लिया है, ठीक है ना। प्रणादेव बहुलम है ना, तो द्युत धातु से भी जब डो करेंगे तो क्या बनेगा? द्यो ही तो बनेगा, टी भाग का तो लोप हो जाएगा। तो जैसे गम से गो हो, द्युत से द्यो हो गया स्पष्ट। कुछ ऐसे भी मानते हैं कि गोतः में, गोतः पाणिनि को नहीं कहना चाहिए था, ओ तोड़ित कह देते, ओ तोड़ित कह देते तो ओकारांत में गो भी आ गया, द्यो भी आ गया, दोनों आ गए, बड़ी सरलता से हो जाता। तो ये तो अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। कहने का तात्पर्य हमें जो परिणाम के रूप में निकालना है कि गो शब्द के आगे भी सर्वनाम स्थान को णितवत कार्य होते हैं और द्यो शब्द के आगे भी होते हैं, ठीक है, दोनों के आगे स्वीकार किया गया है। तो पीछे हमने दिव शब्द के रूप बनाए थे, देव द्यावह द्यावह, द्यो शब्द के भी ऐसे ही बनते हैं। तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा? गो शब्दात् परम सर्वनाम स्थानम ऋणित भवति, सर्वनाम स्थान ऋणित हो जाता है, अर्थात ऋणित के समान, क्योंकि ऋणित के समान हो जाता है, जो कार्य ऋणित को मान के होते हैं वो कार्य हो जाएंगे। तो गो शब्द को वृद्धि हो जाएगी सर्वत्र, तो गो का बन गया गौ। ओ को वृद्धि क्या होगी? औ किससे करेंगे वृद्धि? अचुणिति से ही करेंगे। तो गौ
फिर औ आया, वृद्धि हो गई, आवादेश गावौ, गावह, गावम, गावौ, बस अब नहीं करना है। क्या बनता है द्वितीया के बहुवचन में? गाह। वहां गाह रह गया, तो वहां पर आकार करेंगे अब, औतम शसो हो। देखो औतम शसो में है ओता, है या नहीं है? वहां है ओतः, आ ओतः अम शसो हो, ठीक है ना? तो वहां तो द्यो आ ही गया अपने आप ही, ओकारांत ले लिए, ओकार के स्थान पे करना है वहां, तो गाह। दूसरा इसमें गहू गावो, गावह, गाम गावो, गाम में भी तो हमने ऐसे ही किया था, तो गाम में भी ये सूत्र नहीं लग पाएगा, भले ही इसने अम प्रत्यय को नित के समान कर दिया, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा उसका? कुछ भी नहीं, क्योंकि ओकार को तो आकार कर ही लेना है हमें, औ तुम शसो से। तो केवल 4 स्थानों पर लगेगा ये, गऊ, गावऊ, गावह और गावऊ। चलो आगे। सर्वनाम स्थान में सप्तमी आ रही थी ऊपर से अनुवृत्ति में, लेकिन इस सूत्र के अर्थ के अनुरोध के अनुसार उसको प्रथमा में बदला जाएगा। आगे णलोत्तमो वा, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो णल प्रथमैक वचनांतम, उत्तमः प्रथमैक वचनांतम वाव्य पदम। अब यहाँ पर सूत्र में बस इतना कहा है कि णल उत्तमः, उत्तमः णल णित भवति विकल्पेन। तो हम णल क्या स्वयं में अणित नहीं है? स्वयं में अणित है, तो क्या अर्थ करें यहां पर हम? क्योंकि विकल्प कह रहा है सूत्र, तो उत्तम पुरुष, जैसे पीछे हमने कहा था कि सर्वनाम स्थान प्रत्यय णितवत होते हैं, णित के समान हो जाते हैं, क्या यहां भी ऐसे कहें हम कि उत्तम पुरुष का णल विकल्प से णित के समान होता है? णित तो पहले से ही है वो, क्या उसका णित तो धर्म हटा पाएंगे? कभी नहीं। तो क्या अर्थ बनेगा फिर इसका कि उत्तम पुरुष का णल विकल्प से णित होता है, का तात्पर्य कि णित को मान करके जो कार्य होते हैं वो विकल्प से होंगे, उसके णित्व धर्म को नहीं हटा सकते कि एक पक्ष में णित्व धर्म माना जाएगा, दूसरे पक्ष में नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं। णित्व है वो स्वरूप से ही है, लेकिन जो कार्य होने हैं वो वैकल्पिक हो जाएंगे। तो उदाहरण तो हमने कई बार देखे हैं इसके, क्री धातु से जैसे बनाया, तो चकार चक्रतु चक्रु, चक्रिथ चकर्थ चक्रतु चक्र, चकार चकर चक्रिव चक्रिव। तो वृद्धि करेंगे तो चकार, नहीं तो गुण हो जाएगा चकर। ऐसे ही पच धातु का पपाच पपच, वो अहम लगा दिया है साथ में। अहम क्यों लगाया है? ये दिखाने के लिए कि प्रथम पुरुष का भी तो नल होता है ना, और सूत्र कह रहा है उत्तम का नल, तो 2 नल हैं, तो उन 2 नलों में भेद करने के लिए अहम लगा दिया है। यानी कि सह चकर ऐसे नहीं बोलेंगे, अहम चकर, और चकार दोनों जगह बन जाएगा, अहम चकार और सचकार, दोनों शुद्ध है। एक प्रथम पुरुष का है, एक उत्तम पुरुष का है। चलो आगे देखो। सख्युर संबुद्धो, सर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति चल रही है। अब साथ में यहां पर उसमें एक प्रत्यय छोड़ा गया है, लेकिन संबोधन में। तो सख्यु पंचम में कुशनांतम, असंबुद्धौ सप्तम में कुशनांतम। असंबुद्धौ न संबुद्धि असंबुद्धि। तो यहां हम ऐसे अर्थ करें यदि कि सखी शब्द को संबुद्धि परे रहते, यानी कि सखी शब्द के आगे जब प्रत्यय आएंगे तो संबुद्धि परे रहते,
णित कार्य नहीं होता है या होता है, यहाँ क्या मानेंगे हम, णित के समान होता है। संबुद्धि 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 परे रहते, क्योंकि अ है ना, नहीं होता। जैसे मैंने कहा था कि जब नए समास करते हैं तो दो तरह से मानते हैं ना, कि पर्युदास और प्रसज्य। मैं प्रसज्य मान करके बोल रहा हूं, तो प्रसज्य मान करके वाक्य कैसे बनेगा कि सखी शब्द से उत्तर, ठीक है ना, सखी शब्द से उत्तर संबुद्धि को णित्वत नहीं होता, यही तो अर्थ बनेगा। यानी कि सारा जोर आएगा संबुद्धि के ऊपर, प्रसज्य है ना उसी को सामने रखा जाएगा, उसी को सामने रख करके बात की जाएगी कि सखी शब्द से उत्तर संबुद्धि को णित्वत नहीं होता। अ लगा दिया ना, अ नहीं होता, क्रिया के साथ में अ जोड़ेंगे फिर। तो अन्य जो प्रत्यय है वहां कैसे होगा, वहां के लिए कुछ कहा ही नहीं। अब परिदास में आ जाओ, उससे अर्थ नहीं बन पाएगा। परिदास में क्या होगा, संबुद्धि भिन्न, संबुद्धि में नहीं कह रहा है कुछ भी है, संबुद्धि भिन्न, संबुद्धि को छोड़ रहा है, वहां कुछ भी करते रहो। और सर्वनाम स्थान अब पीछे से अब बन जाएगा उसका ये विशेषण, ठीक है ना। तो संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, परतः तो नहीं कहा जाएगा, संबुद्धि भिन्न जो सर्वनाम स्थान है, तो उस अवस्था में संबुद्धि भिन्नम सर्वनाम स्थानम णिद्वत भवति। वाक्य तो इस प्रकार से बनेगा। अब अर्थ खोलने के लिए कैसे भी कह सकते हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि असंबुद्धौ यह सखी शब्द है। सखी शब्द के जब रूप चलाएंगे तो उस अवस्था में संबुद्धि से को छोड़ करके अन्य प्रत्यय आगे आने पर जो सखी शब्द है उससे उत्तर सर्वनाम स्थानम णिद्वत भवति, णित के समान हो जाएगा। तो जब हम रूप चलाएंगे, संबुद्धि को हटा दो, अभी संबुद्धि संबोधन का एक वचन होता है, लेकिन जो सामान्य रूप चलेंगे तो वहां 5 प्रत्यय हैं सर्वनाम स्थान के। तो 5 प्रत्यय में उदाहरण दे रहे हैं ये सखायु से, तो सु का उदाहरण क्यों नहीं दिया, इन्होंने भूल गए क्या। सखायु, सखायः, सखायम, सखायु, एक वचन का क्यों छोड़ दिया, वो सर्वनाम स्थान नहीं है क्या वहां पर आगे। उसे क्यों छोड़ दिया। अगला सूत्र नहीं दिख रहा है किसी को क्या। अगला सूत्र सु प्रत्यय को ले रहा है, ठीक है ना, तो 4 ही तो मिलेंगे इसको। तो सखिन और औ, अब औ को कर दिया इसने णित के समान, णित के समान कर दिया तो क्या बन गया, मैं सखिन कह रहा हूं, सखी, सखी और औ, तो णित के समान कर दिया तो वृद्धि हो गई सखई, आयादेश सखायऊ, सखायऊ, सखायः, सखायम, सखायऊ। और बहुवचन में क्या बनेगा द्वितीया के, भाई जैसे अन्य शब्द हैं हरि आदि, मुनि है, सखीन, ठीक है ना, वही तो बनेगा। अब तो एकारांत ही रहा बस सामान्य रूप से, जैसे अन्य एकारांत हैं वैसे। अब रही बात एक वचन की, उसके लिए अगला सूत्र है अनंग सौ। अच्छा, संबोधन में क्या बनता है, क्योंकि संबोधन में तो इसने सुप्रत्यय को णित के समान नहीं बनाया, तो जैसे अन्य इकारांतों के मुनि का क्या बनता है, हे मुने, इसका बनेगा हे सखे, हे सखे, हे सखायऊ, हे सखायः। तो अनंग सौ, अनंग प्रथम एक वचनांतम, सौ सप्तम एक वचनांतम। सौ परतः सखी शब्द से अनंग आदेशो भवति। संबुद्धि भिन्न यहां भी ले लेंगे। तो सखी और सु, अब अनंग आदेश होगा अंतिम अल एकार को, तो क्या बन गया, अनंग का बचेगा अन्न, न में अ उच्चारण के लिए। तो सखन जैसे राजन, ठीक वैसा ही बन गया बिल्कुल ये। तो राजन का राजा और सखन का सखा, सर्वनाम स्थानीय क्या संबंध, बस इतना ही कार्य है इसका। तो पूर्व सूत्र से जो निद्वत कार्य होना था वो नहीं हो पाया है बस, क्योंकि सखन में निद्वत क्या करेंगे, अब सखन में तो दीर्घ होकर के सखा बन गया। चलो आगे देखो अब,
ऋदुशनस पुरदंसो ने हसाम च। ये भी मुख्य सूत्र है क्योंकि इसमें रित पढ़ा हुआ है, इस कारण से। बाकी तो जो अन्य शब्द हैं 3 वो अलग हैं, लेकिन रित जो है ये व्यापक बन जाएगा। ऋकारांत शब्द बहुत से मिल जाएंगे। तो ऋदुशनस पुरदंसो ने हसाम षष्ठी बहुवचनांतम च द्विपदम। तो रित और 3 शब्द और हैं, रित च, उशनस का प्रथमा बनता है उशना च, पुरदंसस का पुरदंसा च, और अनेहस का अनेहा च। इन सब का समास करके ऋदुशनस पुरदंसो नेहसः तेषाम। तो रित का तो अर्थ हो गया ऋकारांत, तो ऋकारांता नाम अंगा नाम। फिर जो अगले 3 शब्द हैं उशनस पुरदंसस अनेहस, इसमें पाठ भेदी मिलता है, तालव्य शकार और दंत सकार दोनों प्रकार के पाठ मिल जाते हैं पुरुदंसस में। तो उशनस पुरुदंसस अनेहस इत्येतेषाम अंगानाम संबुद्धि भिन्ने सौ परतः अनंगादेशो भवति, असंबुद्धौ सौ परतः अनंगादेशो भवति। तो यहाँ पर अनंगादेश करना है, क्योंकि अभी तक जो अनुवृत्ति चल रही थी वो चल रही थी सर्वनाम स्थाने की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है अब, क्योंकि अनंग सौ से सौ आ गया, तो अब सौ की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो केवल सु प्रत्यय पर रहते यहाँ पर अनंग आदेश हो जाएगा। पीछे सखी को अनंग किया था, यहाँ इन शब्दों को। तो ऋकारांत कहने से जितने भी त्रिन त्रिच प्रत्यांत शब्द हैं वो सारे आ गए इसमें। कर्तृ हर्तृ आदि अनुल त्रिचौ से जो त्रिच प्रत्यय करते हैं या त्रिन करते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, और बाकी 3 शब्द ये हैं। तो जैसे कर्तृ शब्द है और सु प्रत्यय आया, तो सबसे पहले हमने इसको लगा करके क्या कर लिया, कर्तृ में जो ऋकार है उसको अनंग आदेश कर दिया। तो क्या बन गया, कर्तृ, री को अनंग कर दिया कर्तन। अब कर्तन जैसे राजन, लेकिन राजन तो थोड़ा अंतर आ जाएगा, यहाँ कर्तन। और यहाँ पर जो दीर्घ करते हैं वो किससे, हाँ गुण कर्तृ और सु, हाँ अनंग करके कर्तन। तो यहाँ दीर्घ किससे करेंगे अब, है? हाँ, तो त्रिन त्रिच वहां पढ़ा हुआ है सूत्र में, ठीक है ना। अब त्रिन त्रिच स्वश्री नप्री नेश्री त्वश्री, बाकी जो शब्द पढ़े हैं वो अलग हैं। तो उसमें दीर्घ करके कर्ता, ठीक है ना। ऐसे ही हर्त्री का हर्ता, मातृ का माता, पितृ का पिता, भ्रातृ का भ्राता, ये सारे शब्द बन जाएंगे। तो केवल सु का ही उदाहरण बनेगा इसमें। अन्य जो प्रत्यय आएंगे आगे सर्वनाम स्थान के, और 4 जो रह गए वहां क्या करते हैं हम, जैसे कर्तृ और औ, अब क्या करेंगे, वहां पहले गुण करेंगे, ऋतुंगी सर्वनाम स्थान है वो। सभी शब्दों में ऐसे होगा, ऋकारांतों में गुण करके कर्तर, ठीक है ना, कर्तर और औ। अब अपत्रंत से दीर्घ हो जाएगा। तो कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, बस। अब कोई कार्य नहीं, आगे जो भी होगा ऋकारांत में वो होता रहेगा। ऐसे ही उशनस में भी तु प्रत्यय आएगा, अनंग हो जाएगा। तो अनंग किसको होगा, यहाँ पर सकार को ही तो होगा। तो उशन और अन, अतोगुणे लगाना होगा यहाँ पर। 2 अकार हो गए, उशनन, ठीक है ना। आगे हल्ग्याति लोप और नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होकर के नकार का भी लोप हो जाएगा। जैसे राजा बनता है ऐसे ही उशना पुरुदंसस, यहाँ पर सकार को अनंग होगा, तो पुरुदंस अन, फिर तो गुणे पुरुदंसन, इसका पुरुदंसा। ऐसे अनेहस, सकार को अनंग, अनेह अन, अतोगुणे अनेहन, फिर अनेहा। अब इसके रूप चलाएं हम, जैसे उशनस के, तो कैसे बनेंगे, प्रथमा में तो बन गया एक वचन में उशना, फिर आगे क्या बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, प्रत्यय जोड़ते जाओ, उशनसौ,
उशनसः, उशनसम, उशनसौ, ऐसे ही बनने हैं सब। केवल एक वचन में अंतर आएगा बस, वही करेगा ये अनंग आदेश। चलो अब 3 सूत्र आगे हैं ये क्रोष्टी शब्द, क्रोष्टु शब्द के लिए आगे के तीनों सूत्र। तो त्रिजवत क्रोष्टु, त्रिजवत अव्यपदम क्रोष्टु प्रथमैकवचनांतम। मूल शब्द क्या है ये क्रोष्टु, क्रुश धातु से बनता है, अनादि कोश में बनाया गया है तुन प्रत्यय करके क्रुश धातु से। एक सूत्र आता है पहले ही पाद में है, सीतनि गमी मसी सच्य विध्याएं कृषिभ्यस्तुन। सेतु तंतु गंतु मस्तु सक्तु ओतु धातु क्रोष्टु, इससे बनता है ये। तो सूत्र क्या कह रहा है, देखो पीछे अभी 2 सूत्रों में अनंगसौ और ऋदुषनस में सुप्रत्यय आ गया था, ठीक है ना, लेकिन सर्वनाम स्थान जो पीछे से आ रहा था वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो फिर आ गया यहाँ पर। तो सर्वनाम स्थाने में सप्तमी है और संबुद्धि भिन्न लेना है वहां पर। तो संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः क्रोष्टु त्रिज्वत भवति। क्रोष्टु जो उकारांत शब्द है ये त्रिज्वत हो जाता है, त्रिज के समान। और ये जो हम अतिदेश जब करते हैं तो हम पहले अध्याय के पहले पाद में ही ये सीख चुके हैं कि अतिदेश 2 प्रकार से करते हैं ना, एक तो कार्यातिदेश और दूसरा होता है रूपातिदेश, जो कि द्विवचनेची में देखा था हमने। यहाँ वही लेना है हमें, हमें ऐसा नहीं करना है कि त्रिजवत होता है और त्रिज भी करे नहीं, तो फायदा क्या हुआ। त्रिजवत होता है कह दिया हमने, तो हमें दिखाना भी तो पड़ेगा वहां पर, क्योंकि त्रिज को मान के होने वाला तो कोई कार्य है नहीं। भाई त्रिजवत करेंगे तो उसका स्वरूप बदलना पड़ेगा हमें। तो क्रोष्टु का क्या बन जाएगा, क्रोष्ट्री। अब ये ऋकारांत शब्द बन गया है, केवल 5 प्रत्ययों में घटाना है, ध्यान रखना। तो बड़े विचित्र रूप बनते हैं इसके क्रोष्ट्री शब्द के, क्रोष्टु शब्द के। क्रोष्ट्री नहीं क्रोष्टु, मूल तो क्रोष्टु ही है, लेकिन इसके रूप देखना कैसे विचित्रता आती है इनमें। तो 5 प्रत्ययों में तो हमने बना लिया क्रोष्ट्री इस सूत्र से, रूपातिदेश हो गया। तो जैसे हमने कर्तरी के रूप चलाए थे वैसे ही इसके चलाओ। तो प्रथमा में तो फिर वही लगेगा ऊपर का, ऋदुषणस प्रदंसो नेसाम से लगेगा कि नहीं, ऋकारांत बन गया है ये। तो क्रोष्टा अनंग करेगा वो, मानेगा ही नहीं। आगे ऋतोंगी सर्वनाम स्थान हो, जैसे कर्तारु कर्तार हमें लगाया था हमने, यहां भी लगाएंगे। तो क्रोष्टा क्रोष्टारु क्रोष्टारः क्रोष्टारम क्रोष्टारम, ठीक है। बिल्कुल कर्त्री के समान चलेंगे। यहां तक तो देख लिया हमने, अब द्वितीया से लेकर के आगे के रूप कैसे चलेंगे वो आगे देखेंगे। अभी 5 बना लिए हमने। तो ये तो रहे पुल्लिंग के रूप, ठीक है ना। क्रोष्टु शब्द उसका त्रिजवत करके रूपातिदेश करके क्रोष्ट्री ये बना लिया और पुल्लिंग के रूप हो गई ये। अगला सूत्र कुछ और कह रहा है, स्त्रियाम च, स्त्रियाम सप्तम कुशनांतम च व्यपदम। अब ये स्त्रियाम च सूत्र, इसमें सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति का कोई प्रसंग नहीं है, संगति नहीं लग पाएगी, क्योंकि स्त्रियाम में सप्तमी आ रही है, ठीक है ना। इन स्त्रीलिंग हम जब बनाएंगे क्रोष्टु शब्द को तो हमने कर लिया त्रिजवत रूपातिदेश करके। 5 प्रत्ययों में की बात हो रही है, ध्यान रखना। 5 प्रत्ययों में अभी जो हमने क्रोष्ट्री बनाया मूल शब्द बन गया एक प्रकार से, और उसके पुल्लिंग में रूप चला लिए। लेकिन क्या स्त्रीलिंग में भी तो नहीं चलेंगे रूप इसके, वहां भी चलेंगे। तो वहां जब ये ऋकारांत बन गया है क्रोष्ट्री, है ना, अब उसके बाद हम जब स्त्री प्रत्यय कोई लाएंगे इसमें, तो स्त्री प्रत्यय लाने के लिए हमें इसका स्वरूप क्या मानना पड़ेगा, ऋकारांत। नहीं तो ऋकारांत तो तब बनेगा ना जब आगे सर्वनाम स्थान का प्रत्यय आएगा। हमारे पास में सर्वनाम स्थान का प्रत्यय यदि आ रहा है तो उस अवस्था में तो क्रोष्ट्री शब्द है, और जब सर्वनाम स्थान के प्रत्यय नहीं आए हैं तो क्या है शब्द, क्रोष्टु। तो क्रोष्टु है। तो जब क्रोष्टु है
तो उस अवस्था में स्त्रियाम च सूत्र यदि न बनाया जाए तो नी प्रत्यय आ पाएगा? इससे क्या नी ला सकते हैं हम ऋण्यभ्यो ङीप से? ऋकारांत है ही नहीं, तो इसीलिए सूत्र है अब ये। तो ये कह रहा है स्त्रियाम च क्रोष्टु शब्दस्य त्रिजवत भवति, स्त्रीलिंग में भी ये शब्द त्रिज के समान यानी कि रूपातिदेश करके त्रिजंत बन जाएगा। तो क्रोष्टी अब ये बन गया है स्त्रीलिंग में। हम जब इसको ला रहे हैं, स्त्रीलिंग में रूप चलाना चाह रहे हैं, तो ये ऋकारांत बन गया। अब ऋकारांत बन गया, तुरंत ही ऋण्यभ्योंगीप आ गया। अभी सर्वनाम स्थान के प्रत्यय नहीं आए हैं, अब बन गया ये क्रोष्टी। ठीक है ना? अब बनाइए क्रोष्टी। अब इसके रूप चलेंगे नदी के समान फिर, क्योंकि इकारांत बन गया ना अब ये यणादेश होकर के। ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप करेंगे तो यणादेश ही तो होगा, री को रेप हो गया, क्रोष्टी। ऐसे चलेंगे रूप। तो वही दिखा दिया है इसमें, सर्वनाम स्थान से कोई संबंध नहीं है। एक सुप्रत्यय का दिखा दिया है, बाकी भ्याम और भिस का दिखा दिया। मतलब सर्वत्र ईकारांत ही बन चुका है, ये नदी के समान रूप चलेंगे। अच्छा, अब फिर आ जाओ पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में हमने 5 रूप तो बना लिए थे, क्रोष्टा, क्रोष्टारो, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम, क्रोष्टारो। आगे के लिए फिर अगला सूत्र है विभाषा तृतीया दिश्वची। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, तृतीया दिशु सप्तमी बहुवचनांतम, अचि सप्तम एक वचनांतम। द्वितीय का बहुवचन रह गया था ना, वहां क्या बनेगा बोलो? क्रोष्टा, क्रोष्टारो, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम, क्रोष्टारो। जल्दी बोलो आगे। क्रोष्टून, क्रोष्टून। ठीक है ना? भूल जाओ एकदम पीछे की बातें सारी, एकदम उकारांत पे आ जाओ। जैसे गुरून, भानून, क्रोष्टून। अब तृतीया से अब थोड़ा स्वरूप बदलेगा। तो ये क्या कहता है? तृतीया दिशु जादिशु विभक्तिषु पड़ता है क्रोष्टु विभाषा त्रिजवत भवति। अब दो दो रूप चलेंगे। अब कहा? जहां जहां अजादि प्रत्यय आते जाएंगे तृतीया से लेकर के। तो तृतीया से लेकर आदि प्रत्यय जब आते हैं तो कितने मिलेंगे संख्या में हमें अंत तक पहुंचते पहुंचते? जल्दी बोलो। 9। 9 नहीं मिलेंगे, शस तो निकल गया, हो गया ना उत्तर गलत। अब 8 ही मिलेंगे। वो जो 9 और 7 का विभाग करते हैं भ संज्ञा पद संज्ञा की दृष्टि से करते हैं। ठीक है ना? तो शस तो हट गया ना, ये तृतीयादि सूत्र है, तृतीयादि से प्रारंभ करेंगे, तृतीया से। तो 8 स्थानों पर क्रोष्त्री और क्रोष्टु दोनों के रूप चलेंगे। अब जैसे तृतीया का एक वचन ले लिया, तो जब हमने ऋकारांत बना लिया तो क्रोष्ट्रा। ऋकारांत नहीं बनाया तो जैसे धातु शब्द धातुना तो क्रोष्टुना, गुरुणा, भानुना। ठीक है? ऐसे ही आगे लगाते आना, क्योंकि वहां तो फिर घी संज्ञा होगी ना, वहां तो घी संज्ञा होनी है, शेषो घे सखी। ऐसे ही चतुर्थी का एक वचन ऋकारांत होने पर क्रोष्ट्रे, और वैसे घेरगति से गुण भी होगा फिर। अब आदेश क्रोष्टवे। पंचमी षष्ठी क्रोष्टु क्रोष्टो हो, सप्तमी में क्रोष्टरी है, क्रोष्टरी में ऋतुंगी सर्वनाम स्थान उसे गुण करना होगा। और जिस पक्ष में उकारांत रहेगा तो वहां पर औ दच्च घे है, तो क्रोष्टौ। उसमें क्रोष्ट्रो हो, क्रोष्टो हो गया सारा। और जहां पर हलादि प्रत्यय आएंगे तो वहां भ्याम जोड़ दो। किसके आगे? क्रोष्टरी के आगे या क्रोष्टू के आगे? क्रोष्टु, क्रोष्टू के आगे क्रोष्टुभ्याम। तो क्रोष्टु शब्द कष्ट दे रहा है ना बहुत रूपों में, तो इसके रूप एक बार और अभ्यास कर लेना। ठीक है? चलो ये हो गया सारा। आगे देखो, अब सर्वनाम स्थान चल रहा है पीछे से। तो चतुरनडुहो रामुदात्तः, 2 शब्द इसमें आए हैं। चतुरनडुहो षष्ठी द्विवचनांतम, आम प्रथम वचनांतम, उदात्तः प्रथम वचनांतम। अब देखो आगम किया गया ना, तो उदात्त है ये आदेश नहीं है। और आगम है ये पता कैसे लगा? मकार लगा होने से। तो चतुर अनडुह है इत्येतयोः सर्वनाम स्थाने परतः
आम आगमो भवति। तो 5 प्रत्यय पर रहते ये आम आगम कर देगा। कहाँ आएगा आम? तू के आगे चतुर में, और अनडुह में डू के आगे आएगा। तो इसको उदात्त किया गया है क्योंकि आगम अनुदात्त होते हैं सामान्य रूप से। तो चतुर शब्द से सर्वनाम स्थान पर रहते, तो सर्वनाम स्थान के तो 5 प्रत्यय हैं। उदाहरण दे रहे हैं केवल एक, ऐसा क्यों? चत्वारः एक ही तो उदाहरण है, और कहाँ चले गए सब? सु औ अम औट ये कहाँ गए? ये बहुवचन में ही चलते हैं इसलिए। अच्छा चलो मान लेते हैं तेरी बात, तो बहुवचन में ही चलाना है इसका रूप, ठीक है। तो शस प्रत्यय आ गया, आम आगम हो गया, और यणादेश कर लो। तो चतु आ और रेख है आगे, चत्वा चत्वार जस का अस चत्वारः। बस शस में तो कोई संबंध ही नहीं, शस में क्या बनेगा? चतुरः। चतुरः। अनडुह, तो अनडुह में भी आगम करने के बाद शब्द क्या बन चुका है? अनड्वाह, हकारांत है। तो अनड्वाह और आगे सुप्रत्यय है। अब क्या करेंगे? अब क्या होगा यहाँ पर? हलिन्यादि लोप, सु का है? सु का लोप। हाँ सु का लोप हो गया। फिर क्या होगा? डकार होगा। हकार हो गया। नहीं, हकार के स्थान में हाँ हकार के स्थान पर क्या हो गया? डकार। हकार के स्थान पर क्या हो गया? पहले रूप देखो ना क्या बना हुआ है। अनड्वान अनड्वाहो अनड्वाह, ये बना है ना। अनड्वान नहीं दिख रहा? अनड्वान। तो क्या करेंगे यहाँ पर? हैं? अरे इसकी तो सिद्धि पीछे आ चुकी थी। और देखो एक आगे इसमें नहीं, आगे नहीं, पीछे आ चुकी है इसकी तो अनडुह शब्द से आगे जब सुप्रत्यय आया है, तो ये तो इसने तो फिर इतना कार्य किया है कि आम आगम कर दिया है। और संबुद्धि में अगला सूत्र लगने वाला है, संबुद्धि में तो अम आगम होगा। और इसने कौन सा आगम किया है? इसने आम आगम किया है। तो आम आगम करके हमने केवल यहाँ पर क्या बनाया है? अभी कहाँ तक पहुंच गए हैं? अनड्वाह और सुप्रत्यय है, सु का सकार है, इतना ही तो बना हुआ है, है? तो क्या करेंगे यहाँ पर अब? बताओ सोच के। सावनडुहः हैं? नुमागम सावनडुहः। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये सूत्र ध्यान ही नहीं आ रहा है किसी को। अरे सौ अनडुह, सा वनडुह। और अभी अनंग आदेश का प्रकरण चला था नहीं चला था वहां पर पीछे? नुम होगा जी। तो फिर नुम होगा तो करो ना नुम। उसी को तो करना था। तो अनडुह में सुप्रत्यय जब आता है तो उस अवस्था में पीछे अभी सूत्र आ चुका था, दृक् स्व स्वतवसाम छंदसी। आज यहाँ से कक्षा प्रारंभ हुई थी ना, तो कल जो अंतिम सूत्र था कल की कक्षा में, तो वहां पर सुप्रत्यय पर रहते नुमागम भी किया गया था। और ये कर रहा है आम आगम, वो क्या कर रहा है? नुम आगम। और दोनों कहाँ आने हैं भाई? अंतिम से आगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो कुछ भी कर लो पहले, कोई अंतर पड़ेगा वहां पर? पड़ेगा अंतर? कोई कुछ भी नहीं, ये बताया था ना मैंने कल।
भाई हम आम और नुम, अगर हम आम पहले कर लेते हैं तो आगे आगे नकार आएगा, ठीक है ना। नुम पहले कर लेते हैं तो जो अनडुह में डू है उसके आगे फिर आम आ जाएगा, आना वहीं पर है, स्थान वहीं रहेगा। तो अनड्वान ह, अब हलयादि लोग और संयुगांत लोग, तो अनड्वान। बाकी अन्य जो चार प्रत्यय हैं तो वहां पर तो कोई समस्या नहीं है, आम आगम ही होना है। अनड्वाहो, अनड्वाह, अनड्वाहम, अनड्वाहो। अब आगे जो रूप चलेंगे, वहां ना आम करना है, ना अम करना है, ना नुम करना है। अनडुह, अनडुहा, अनडुभ्याम, वहां पर धकार हो जाएगा, अनडुभि ही, इस तरह से। चलो आगे देखो, अम संबुद्धौ, अम प्रथम कुशनांतम, संबुद्धौ सप्तम कुशनांतम। अब इसी शब्द का हम जब संबोधन में रूप बनाएंगे तो केवल एक वचन में, और नहीं, केवल एक वचन में, वहां ये अम आगम करेगा। तो संबुद्धौ परतः चतुरनडुहो अम आगमो भवति, तो अम हो जाएगा। तो वहां पर चतुर का इन्होंने हे प्रिय चत्व, ठीक है ना, तदंत विधि भी यहाँ स्वीकार की गई है चतुर शब्द के साथ में। तो तदंत विधि लेते हुए प्रिय शब्द का चतुर शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास किया गया, तो शब्द बन गया प्रिय चतुर। अब प्रिय चतुर से सुप्रत्यय आया संबोधन में, तो प्रिय चतुर अम होकर के प्रिय चत्वर, ठीक है ना। हलयादि लोग रेफ को विसर्ग हो गया, हे प्रिय चत्व, हे अनड्वन, और तदंत विधि होकर के हे प्रिया नड्वन, यहां इस तरह से हो गया। चलो ये भी समाप्त हो गया। यहां तक जो है ये सर्वनाम स्थान की जो अनुवृत्ति आ रही थी, यद्यपि अम संबुद्धौ में तो संबंध नहीं था उसका, तो यहाँ ये पूरा हो चुका है। अब आगे देखो, ये चार सूत्र हैं ये, कि रीत इत धातु हो, रीत षष्ठी कुशनांतम, इत प्रथमे कुशनांतम, धातु हो षष्ठी कुशनांतम। रीत दीर्घ रीकार है ये, तो रीकारांतस्य अंगस्य, रीकारांतस्य धातोरंगस्य इकारादेशो भवति, धातु भी साथ में पढ़ दिया गया है कि रीकारांत जो धातुएं हैं, धातु को ही लेना है यहाँ पर हमें, और अंग तो बन ही जाएगा जब प्रत्यय आगे लाएंगे, चाहे धातु हो या प्रातिपदिक, तो अंग तो सारे ही बन जाते हैं। तो उसको इकार आदेश करेगा ये। अब ये कर्ता कहाँ है, ये वहीं तो कर पाएगा जहां पर गुण आदि नहीं होगा, गुण या वृद्धि, जहां गुण या वृद्धि नहीं हो पाते हैं वहां ये सूत्र लग जाता है। तो वहां जब ये लग जाता है, तो जैसे क्री धातु ये तुदादिगण की है, तुदादिगण में चार लकारों में श प्रत्यय आता है, वहां गुण हो नहीं सकता क्योंकि श प्रत्ययंगित है, वहां ये इकार करेगा उसको। तो इकार करेगा तो क्री का बन गया, री को इकार करेंगे रपर होकर के इर, तो किर, किर अति, किरति, किरतः, किरंती, ग्री का गिरती। ऐसे ही निष्ठा प्रत्यय किया स्त्री आच्छादने धातु से, तो स्त्री और कृत। अब यहां पर भी कित होने से गुण तो होगा नहीं, इसने इकार कर दिया, इकार करके स्थिर, तो स्थिर और त। अब यहाँ हलीचा से दीर्घ भी कर लेंगे, रेफ की उपधा को, दो सूत्र है ना, रोर उपधाया दीर्घ एक, आगे है हलीचा, तो रोर उपधाया दीर्घ एक, ये तो पदांत में लगता है, ठीक है ना। हलीचा पदांत से कोई संबंध नहीं, उसका हल परे रहते लगता है। तो स्थिर त, ठीक है ना, स्थिर त। अब रेफ के आगे जो है निष्ठा का तकार आ रहा है, प्रभाभ्याम निष्ठा, तो न नकार को नकार हो जाएगा, फिर नकार हो जाएगा बाद में, तो आस्तीर्णम। ऐसे ही श्री धातु है, तो श्री में शीर्णम, द्वि उपसर्ग है, विशीर्णम। यहाँ इडागम की प्राप्ति होती है, उसका निषेध कर देते हैं श्रेय कह की थी, उगित होने से, उगंत होने से, श्रेय कह की थी। तो इसने तो किया रीकारांत धातु को इकारादेश। अगला सूत्र कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है उपधायाश्च, उपधाया षष्ठी कुशनांतम च व्यपदम। अब ऊपर से रीतः आ ही रहा है, तो रीतः जो आ रहा है वहां तो हमने पीछे अर्थ किया था रीकारांत से धातु, यहाँ थोड़ा संबंध बदलेंगे। अब
क्योंकि हमें उपधाया का भी संबंध जोड़ना है। तो उपधाया का संबंध किसके साथ में जोड़ेंगे? रीतः के साथ में। अर्थात उपधा जो ऋकार है उसका, तो धातु जो होगी अब ऋकारांत है या नहीं है उससे संबंध नहीं। अब कोई भी पीछे तदंत विधि करके ऋकारांत से धातु बोला गया था, क्योंकि रीतः बन गया धातु का विशेषण, यहाँ रीतः बन गया उपधाया का विशेषण। उपधा का और रीतः का संबंध जुड़ गया आपस में, तो धातु रह गया अकेला, ठीक है ना। तो धातु अकेला रह गया तो वो अंगस्य के साथ में जुड़ जाएगा। तो धातु अंगस्य उपधाया ऋकारस्य स्थाने, तो धातु ऋकारांत होगी क्या? नहीं, ऋकारांत होगी तब तो ऊपर का ही सूत्र लग जाएगा, फिर तो ऊपर का सूत्र पर्याप्त है ही उसके लिए। तो धातु रंगस्य उपधाया ऋकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति। अब यहाँ धातु कैसी आई? क्रीत, क्रीत संशब्दने, चुरादिगण की है ये, तो निष् प्रत्यय आगे आया क्रीत और ई। अब यहां भी देखो गुण वृद्धि कुछ भी नहीं है, तो धातु है क्रीत, धातु मिल गई, अंग हो गई, प्रत्यय आगे आ गया इसलिए। और उपधा रीकार भी विद्यमान है इसमें, क्योंकि तकारांत है ना, क्रीत उपधा में रीकार है, उसको एकार हो गया। तो कृत, अब कृत करके फिर यहाँ रेफ की उपधा को दीर्घ कर लेंगे उपधायाम च, ठीक है ना। तो कीर्तयति, कीर्ति का कीर्तयति, कीर्तयतः, कीर्तयन्ति, इस तरह से रूप चलते हैं इसके। उसी के हलीचा के आगे है सूत्र उपधायाम च, ठीक है ना। वो तो हल पर रहते करता है, लेकिन यहाँ तो उपधायाम च, उपधा में करना है तो उससे दीर्घ हो जाता है। तो ये जो दोनों सूत्र हैं, एक तो रीकारांत में लगा, दूसरा उपधा के रीकार के स्थान में भी किया है इसने। लेकिन अगला सूत्र थोड़ा सा परिवर्तित करके इसी विषय को बोल रहा है कि उदोष्ठ्य पूर्वस्य। धातु तो वैसे ही लेनी है हमें, लेकिन एक विशेषण और लगा दिया गया है इसमें। तो उत प्रथम क्वचनांतम ओष्ठ्य पूर्वस्य षष्ठ्य क्वचनांतम, बहुरी समास कर लेंगे, ओष्ठ्य पूर्वो यस्मात्। तो यस्मात् कस्मात् कौन होगा वो? तो पीछे रीतः आ ही रहा है। जिस रीकार के स्थान पर इकार किया जा रहा है वह रीकार कैसा होना चाहिए? ओष्ठों से बोला जाने वाला कोई वर्ण उसके पूर्व में आना चाहिए। जैसे धातु कैसी है? प्री, तो री से पूर्व क्या है? पकार, ओष्ठ्य आ गया। तो ओष्ठ्य पूर्व यस्मात् रीकारात् तदंत से धातु रंग से उकारादेश भवति। अब ये उकार करेगा। अगर ये सूत्र न बनता तो रीत धातु तो एकार ही करता, तो क्या बनता? पूर्ता का पीड़ता बनता फिर। जैसे पीछे बनाया था वैसे ही बनेगा। तो प्री धातु से निष्ठा प्रत्यय किया गया, इसने उकार कर दिया है। और दूसरा इसमें प्री जो रीकारांत है, तो गुण तो होना नहीं था, उकार किया गया और दीर्घ करके पूर्ताः पिंडाः। आगे एक सन प्रत्यय का दे दिया है, तो सन प्रत्यय में प्री और स, ठीक है ना। अब गुण की प्राप्ति होती है, लेकिन ये धातु कैसी है? ये धातु कैसी है? प्री और स, है ना, तिगंत है, तो एको झल से जो सन प्रत्यय है वो कित के समान हो जाएगा? गुण तो होगा नहीं। इसने कर दिया यहाँ पर उकार आदेश, फिर दीर्घ भी कर लिया, पूर स। अब द्वित्व कर लेंगे बाद में। तो पुपूर क्षति, ऐसे ही मृ धातु से मृंग प्राण त्यागे, यहाँ मुमूर्षति, यहाँ देखो मकार है पूर्व में, मकार भी ओष्ठ्य है, पकार भी ओष्ठ्य है। तो पुपूर्षति मुमूर्षति, पूर्ता में जो है ना, रेफ से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार की भी प्राप्ति होती है, प्रताभ्याम निष्ठा तो न से, तो उसका निषेध करने का जहां से प्रारंभ होता है, न ध्याख्या प्री मूर्छ मदाम, उसमें प्री धातु पड़ी हुई है।
तो उससे उत्तर निष्ठा के तकार को नकार नहीं होता है, इसलिए पूर्ता पिंड। नहीं तो क्या बनना चाहिए था? पूर्णा। पूर्णा बनना चाहिए था, वो नहीं बना। अंतिम सूत्र, बहुलम छंदसी। बहुलम प्रथम एकवचनांतम, छंदसी सप्तम एकवचनांतम। अब बहुल कह दिया है तो बहुत प्रकार के अर्थ निकल आएंगे इसके अब तो, कि छंदसी विषय रीकारांतस्य धातोरंगस्य बहुलम उकारादेशो भवति। अब बहुल कहने से क्या होगा भाई? जहां जहां कह दिया है वहां तो कह ही दिया, जहां नहीं कहा है वहां लगेगा अब ये। जैसे उदोष्ठ पूर्वस ने कहा था कि उकार होता है, ओष्ठ पूर्व होता है तो, लेकिन अब यह सूत्र क्या करेगा कि बहुल कहने के कारण से यहाँ पर ओष्ठ पूर्व न होने पर भी वहां भी उकार कर सकता है, जबकि वहां तो परित धातु ही लगना चाहिए था। जैसे त्रिधातु का दिया है इन्होंने, ततुरी ही, ठीक है ना? तो त्रिधातु से लिट लकार लाएंगे, लिट के स्थान पर क्या होता है? आ द्रि गम हन जनह किकनऊ लिट च। तो की और किन प्रत्यय होते हैं ना, तो की प्रत्यय जब करेंगे हम तो उस अवस्था में त्रिधातु से बनेगा ततुरी ही। तो यहाँ त्रि को इसने कर दिया उकार करके तुर। अब द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचनची लगा करके करेंगे, क्योंकि अभ्यास में तो त्रि ही आना है। फिर उरत लगाएंगे हलादि शेषः, तो ततुरी ही। गृह धातु से जगुरी ही। यहाँ देखो गकार पूर्व है, यहाँ भी उकार कर दिया इसने, ओष्ठ पूर्व नहीं है यहाँ पर। अब रही बात कि उदोष्ठ पूर्व से ओष्ठ पूर्व होने पर जो उकार कर रहा है, तो बहुल कहने से ओष्ठ पूर्व होने पर भी नहीं होता कहीं कहीं। जैसे पीछे बनाया था हमने पूर्ताह पपूर्षति मुमूर्षति, लेकिन उसी प्री धातु से जब की प्रत्यय किया हमने आद्री कम हन जना से, तो वहां क्या बनना चाहिए था? पपुरी ही बनना चाहिए ना, पपुरी तमम। तो पपुरी तमम न बन करके बना पप्री तमम, उकार नहीं होने दिया इसने। तो प्री है और आगे की प्रत्यय है, यणादेश होगा आप तो केवल। द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचनेची, तो पप्रीतमम, तम तम प्रत्यय बाद में करना है। ऐसे ही व्री धातु से वव्रीतमम। और बहुल कहा है तो फिर हो भी जाता है, जैसे पपुरी ही भी दे दिया उन्होंने, पपुरी का भी प्रयोग मिलता है वेद में और पप्री का भी प्रयोग मिलता है। चलो ये भी पूरा हुआ, पहला पाद समाप्त। यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ